हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी सैटरिंग एम्परर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान और यी को एल्डर्स और पवेलियन मास्टर ने जियांग पेंग की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया था और उन्हें जाने दिया था। इसके अलावा पवेलियन मास्टर ने जियांग हान को एक सोर्ड टेक्निक भी दी थी, जिसके बाद अब आगे एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियांग हान को जो फॉरेस्ट में आया हुआ था और वहाँ के मॉन्स्टर्स को हंट कर रहा था। उन मॉन्स्टर्स को काफी बेहतरीन तरीके से मारने के बाद वो उनकी बीस्ट पिल्स को कलेक्ट कर लिया था, जिनको एक्चुअली अगर वो सेल करता तो उसे काफी अच्छे खासे ब्लैक स्टोन्स मिल सकते। उसकी यही बात सुनकर क्लाउड स्पिरिट भी बोलती है कि इससे तुम मेरे लिए फिर अच्छे खाना खरीद के देना, जिसपे वो उसे कहता है क्या तुम्हें हमेशा खाने की पड़ी रहती है। अब ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी यहाँ पर जियांग लैंग आ जाता है और वो कह रहा था चलो चलो मैं तुम्हें डार्क सिटी लेके चलता हूँ। और फिर ये लोग वहीं पर चले जाते हैं। हम इनको आगे सिटी के अंदर देखते हैं। हमें जियांग लैंग को दिखाते हैं जो मूर्ति की तरह खड़ा था और एक पेंटर उसकी पेंटिंग बना रहा था। और जब वो पेंटिंग बना के जियांग लैंग को दिखाता है तो वो कह रहा था ये बदसूरत लड़का कौन है। तो बेबी पिग बोल रहा था और कौन होगा, तुम ही तो हो। एक कलाकार की नजरें धोखा कैसे खा सकती हैं, और उसने ये बनाया था। और अभी वो उसके पैसे मांगने लगता है पेंटिंग बनाने के, लेकिन जियांग लैंग बोलने लगता है पहली बात तो तुमने बदसूरत इंसान को बनाया जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ऊपर से पैसे भी दूं। तो पेंटर बोलने लगता है आप मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे, मैंने तो आपकी ही पेंटिंग बनाई है, रहम करिए यंग मास्टर। मैं जानता हूँ आप काफी ज्यादा बदसूरत नहीं, आप काफी ज्यादा सुंदर हो और मेरी कला इतनी अच्छी नहीं है, कम से कम मुझे मेरे घर चलाने के तो पैसे दे दो। तो फिर उसे दे देता है। जबकि उसके पीछे से फिर हम जियांग हान को देखते हैं। वो कह रहा था क्या और कितनी देर तुम टाइम पास करोगे, चलो मेडिसिनल हॉल में जाके हम कुछ पिल्स खरीदेंगे। ये लोग मार्केट से ऐसे ही जा रहे थे, तभी इनको आवाजें सुनाई देती हैं जहाँ एक फादर और उसकी डॉटर को बुली किया जा रहा था हानशी द्वारा। एक्चुअली डॉटर का जो फादर था वो 20,000 ब्लैक स्टोन्स ओन करता था हानशी के, और वो भी उससे मांग रहा था, बट उनके पास तो कुछ था ही नहीं। एक्चुअली में लड़की का फादर इतने ज्यादा पैसे ओन नहीं करता था, वो तो बस उसके ब्याज के काट रहा था, 1000 के 20,000 बना दिए। अब वो फादर नहीं चुका पा रहा था तो वो उसकी डॉटर को सबके सामने ही अगवा करने जा रहा था। बट यहाँ पर जियांग हान एक पत्थर फेंक के उस लड़की को, उस एल्डर को दूर कर देता है। उसने मास्क पहना हुआ था इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाता, और वो कह रहा था क्या बात है, क्यों सबको ऐसे बुली कर रहे हो। अब जो लड़की का फादर था वैसे पीछे मुड़ के देख के कहने लगता है मास्टर प्लीज मेरी डॉटर को बचा लीजिए, मैं सारा पैसा लौटा दूंगा। बट हानजी बोल रहा था वो लड़के दफा हो जा, अपने काम से काम रख। और वो उसके गार्ड्स को भी बोल रहा था ये ना माने तो इसको भी पकड़ लो। लेकिन जियांग हान बोल रहा था अगर इतनी दम है तो आओ पकड़ो। लेकिन हम जियांग लैंग को देखते हैं, वो तो बस ढिंडोरा पीटने लग गया था। वाह देखो ये इतने रेपुटेड सेट के एल्डर्स छोटे से बच्चे को बुली कर रहे हैं। तभी हानशी बोलने लगता है कि ठीक है अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो पे करो जो इन्होंने हमसे लिया है। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम इनके बदले पे कर पाओगे, तो चलो हम लोग बैठ करते हैं। वो जियांग हान को बोल रहा था तुम और मैं 3-3 स्टोन्स चूज करेंगे और उनमें से जो भी चीजें निकलेंगी, मतलब कि जिस साइड की स्टोन की वैल्यू ज्यादा होगी वो जीत जाएगा और लूजर को कुछ भी पे नहीं करना। अब जियांग हान थोड़ा सा चिंता में आ जाता है, बट क्लाउड ड्रोन स्पिरिट बोल रही थी चिंता मत करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और फिर वो हानशी की बेट पे एग्री हो गया और फिर हानशी उसे बोलता चलो तो फिर गैम्बलिंग हाउस में चलते हैं। और ये सभी गैम्बलिंग हाउस में आ जाते हैं जहाँ पर एक ऑक्शन हो रहा था और स्टोन्स को काटा जा रहा था जिनके अंदर कुछ भी निकल सकता था। फिर हमें जियांग हान को दिखा रहे थे कि वो गैम्बलिंग हाउस में आ गया था और बेबी पिग बता रहा था यहाँ पे तो सारी चीजें काफी ज्यादा रेयर है। और पीछे से जियांग लैंग बोल रहा था मैंने काफी टाइम से गैम्बलिंग नहीं करी और वैसे भी मुझे गैम्बलिंग करनी नहीं आती, तो पता नहीं मैं जीत पाऊंगा कि नहीं। परंतु जियांग हान उसकी जो थर्ड आई ओपन कर लेता है और उससे देखने लगता है कि जितने भी गैम्बलिंग के लिए स्टोन रखे हुए हैं उनके अंदर से एक कलर्ड एनर्जी निकल रही है। कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो उतना ही ओल्ड होगा। और उसे एक पत्थर दिखा देता है जिससे पर्पल लाइट निकलती है, तो वो समझ गया था ये कम से कम 1000 साल पुराना स्टोन है, इसके अंदर जो भी चीज है। और इसी साथ वो उसका पहला पत्थर चुन लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हानशी था वो भी उसके पत्थर चुनने लगता है। इसके बाद हमें कुछ और लोगों को दिखाते हैं, जैसे इस मास्टर को वो बोल रहा था हानशी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो अक्सर इधर गैम्बलिंग करते रहता है और ये मामूली सा लड़का ये तो फेल हो जाएगा। और हानशी ने भी दूसरी तरफ उसके स्टोन्स को चुन लिया था और इन दोनों के बीच का कंपटीशन अब स्टार्ट हो जाता है। हानशी बोल रहा था चलो काटना शुरू करो, और एक लड़का आरी लेके आता है और स्टोन्स को काट देता है। उसके एक स्टोन काटते ही गोल्डन लाइट निकलती है जो कि इंपीरियल मिस्टीरियस सूत्रा से आ रही थी जिसकी कीमत 20 लाख है। फिर दूसरे पत्थर को काटते हैं उससे रेड
लाइट निकलती है जो कि एक मिस्टीरियस सूत्र था। 10 मिलियन उसका प्राइस है, यानी 1 करोड़। और अभी जिन लोगों ने जियांग हान के ऊपर ऐसे बैटिंग लगाई थी कि वो जीतेगा, उनके पैसे डूब रहे हैं। फिर हमें दिखा रहे थे जियांग लैंग को, वो हान को बोल रहा था अरे अब हम क्या करेंगे, ये तो ट्रेजर पे ट्रेजर निकाले जा रहे हैं, ब्रदर हमें कुछ करना पड़ेगा। और तभी जो हान से था वो भी बोलने लगता है बच्चे तुम जब से पैदा भी नहीं होते मैं तब से गैम्बलिंग कर रहा हूँ, मुझे चैलेंज करेगा। और उसी की बात का पेग भी जवाब देकर कहता है ये दुनिया नहीं बनी थी तब से अब तक मेरे जितना अच्छा ट्रेजर हो न सका। फिर वो आर्य वाला बंदा आके इनके एक जियांग हान का जो एक स्टोन था उसे काटता है, बट उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। और लोग कहते हैं हा ये जीतेगा। पता नहीं इसके दिमाग में क्या था जो इसने एल्डर हान को चैलेंज करा। लेकिन जियांग लैंग बोल रहा था एक हार से ये डिसाइड नहीं होगा कि तुम जीत गए, चलो काटते रहो। फिर इनके एक दूसरे स्टोन को काटते हैं, उसके कोई अच्छी चीज नहीं निकलती, बट उसका प्राइस सिर्फ 1 मिलियन ही था। इसके बाद हांची के तीसरे जो स्टोन को भी काट देते हैं जिसकी कीमत 80 मिलियन। उसके अंदर काफी ज्यादा रेयर ब्लू क्रिस्टल था। अभी एल्डर हांची खुशियां मना ही रहा था कि तभी आर्य वाला बंदा बोलता है कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस स्टोन के अंदर तो ब्लैक वाटर भी है। अब इसका मतलब ये था कि ये जो ब्लू क्रिस्टल था ये पूरा यूजलेस है, इसके बदले कोई कोडिया भी नहीं देगा। बट फिर भी जो एल्डर हांसी था वो जीत रहा था। उसके स्टोन्स की कीमत 10 मिलियन थी टोटल, सो वे अभी भी जीत सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग हान को जो आर्य वाले को बुला लेता है और कहता है इसे खोलो। तो वो जैसे ही बंदा इस स्टोन को काटता है उससे पर्पल लाइट निकलती है, और पर्पल लाइट निकलते ही हर कोई शौक में चला जाता है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्पल स्टोन की कीमत बहुत ज्यादा हो, बट इसी टाइम पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बाय बाय दोस्तों।